इस वीडियो में हम प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में जानेंगे। कर या टैक्स जो हैं ये सरकार की राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। अब कर क्या है? कर वह आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभ का इससे कोई भी संबंध नहीं होता। सबसे पहले हम जानेंगे प्रत्यक्ष कर क्या है। प्रत्यक्ष कर जो है वैसे ऐसे कर हैं जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है। अर्थात प्रत्यक्ष कर में कर के भार को दूसरे पर टालने की संभावना नहीं होती, यानी उसी व्यक्ति को कर देना होता है जिस पर सरकार ने कर लगाया होता है। दूसरे व्यक्ति पर इस कर को नहीं टाला जा सकता है, इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। या हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसे जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से उसे वसूला जाता है। अर्थात वह कर जिसे आपसे सीधे तौर पर वसूला जाता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब प्रत्यक्ष कर के कुछ उदाहरण देखिए। मृत्यु कर, आयकर, कृषि आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, पूंजीगत लाभ कर, उपहार कर, प्रतिभूति कर। ये कर ऐसे कर हैं जिस व्यक्ति पर कर लगाए जाते हैं उन्हीं व्यक्ति को इन करों को भुगतान करना होता है। दूसरे व्यक्ति पर इन करों को नहीं टाला जा सकता है, यानी उसी व्यक्ति से ये कर वसूले जाते हैं जिस पर ये कर लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर के गुण भी हैं कुछ। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। पहला, प्रत्यक्ष करों को योग्यता के अनुरूप लगाया जाता है। दूसरा, इन करों में कर का भुगतान करने वाले को पता होता है कि उसे कब, किस प्रकार और कितनी दर से कर अदा करना है। इसके बारे में जानकारी रहती है उसको जो इस टैक्स का भुगतान सरकार को करता है। इसी तरह से इन करों को मितव्ययी कहा जाता है क्योंकि इनके संग्रहण में सरकार को बहुत कम खर्च करना पड़ता है। करों में उत्पादकता भरपूर होती है क्योंकि देश में आय और संपत्ति में वृद्धि होने पर इन करों से प्राप्त होने वाली आय की राशि में भी वृद्धि होती है। इसी तरह से ये कर लोचदार होते हैं। लोचदार इसलिए क्योंकि इन करों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। इसी तरह से इन करों से समाज में जागृति आती है, नागरिकों में चैतन्यता का उदय होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो प्रत्यक्ष कर देता है उसे मालूम होता है कि वो सरकारी कोष में कितना योगदान कर रहा है या कितना अंशदान कर रहा है। इस तरह से के कर जो हैं प्रायः प्रगतिशील होते हैं, इसलिए ये समाज में वितरण की असमानता को कम करने में प्रभावकारी सिद्ध होते हैं। प्रभावकारी क्यों होते हैं? क्योंकि ये अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को दूर करने में सहायक होते हैं। अप्रत्यक्ष कर के कुछ दोष भी हैं। डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। पहला, इस तरह के करों में चोरी की संभावना बहुत अधिक होती है क्योंकि व्यक्ति अपनी आय पूरी नहीं बताता है सरकार को। ऐसे करों में कर की दर का निर्धारण पूरी तरह से सरकार के अधीन होता है, यानी कि सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कितना कर लगा रही है और किस दर से लगा रही है। प्रत्यक्ष कर एक निश्चित सीमा से अधिक आय वालों पर ही लगाए जाते हैं, यानी समाज के सभी वर्गों का इसमें योगदान नहीं होता। ये कर अलोकप्रिय होते हैं क्योंकि इनका भुगतान करते समय करदाता कष्ट और त्याग के अनुभव से गुजरता है, क्योंकि ये कर जो हैं आवश्यक कर होते हैं। दूसरी तरह के जो कर हैं ये अप्रत्यक्ष कर हैं। ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है जिसका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है। अर्थात कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो इसे अदा करता है। जिस पर ये कर लगाया जाता है वो अन्य पर इन करों को टाल देता है। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, बाजार कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। अप्रत्यक्ष कर के गुण भी हैं कुछ। मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। पहला, सामान्यतः ये कर आनुपातिक होते हैं। दूसरा, इन करों का भुगतान विभिन्न समयों पर छोटी छोटी किश्तों के रूप में करना पड़ता है।
इसलिए इन करों को आसान कहा जाता है, क्योंकि जिन पर ये कर लगाया जाता है उस पर एकदम से पूरा भार नहीं आता है। इस तरह के करों की चोरी कठिन होती है, क्योंकि ऐसे करों का भुगतान करदाता वस्तु के मूल्य के साथ ही कर देता है। ऐसे कर लोचदार होते हैं। इसी तरह से ये कर किसी भी देश की कर प्रणाली का जो आधार है, इन करों से अत्यधिक विस्तृत हो जाता है, क्योंकि समाज का लगभग हर व्यक्ति अप्रत्यक्ष कर देता है। इन करों की ऊंची दरों द्वारा मादक पदार्थ और अन्य हानिकारक वस्तुओं के उपभोग को नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि जो मादक पदार्थ हैं या हानिकारक पदार्थ हैं उन पर अगर ये कर अधिक दर से लगा दिए जाएंगे तो ये वस्तुएं महंगी हो जाएगी, और महंगी होने के कारण इनकी मांग कम हो जाएगी। अप्रत्यक्ष कर के कुछ दोष भी हैं। डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। पहला, न्याय संगत नहीं। ये कर न्याय संगत नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। इन करों से प्राप्त होने वाली आय अनिश्चित होती है। यदि इन करों की केवल विलासिता की वस्तुओं पर लगा दिया जाए तब भी इनमें लोच का अभाव होता है। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष कर में गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी हैं। इन दोषों के कारण ये मुख्य कारण ये है, सरकार की आय जो है ये अनिश्चित होती है इन करों से। इसी तरह से ऐसे कर वस्तुओं तथा सेवाओं पर ही लगा दिए जाते हैं, इसलिए इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है। वस्तु और सेवाओं की कीमत बढ़ने से मांग में कमी आ जाती है। इन करों के संग्रहण में बहुत अधिक खर्च होता है। चूंकि इन करों का भार गरीबों पर अधिक पड़ता है, इसलिए इन करों से समाज में आय की जो असमानता है ये बढ़ जाती है। आय की असमानता का मतलब है गरीबी और अमीरी के बीच की खाई बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये अप्रत्यक्ष कर के दोष हैं। साथ ही इन करों के भुगतान के समय करदाता को पता ही नहीं रहता कि वो कर अदा कर रहा है, इसलिए इन करों से नागरिक चैतन्यता उत्पन्न नहीं होती है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वस्तु खरीद रहा है, अप्रत्यक्ष कर उसी में शामिल होता है और जो कर देता है उसे इसकी जानकारी नहीं होती है। कर प्रणाली में प्रत्यक्ष करों के साथ अप्रत्यक्ष करों का मिश्रण होना चाहिए। हालांकि प्रत्यक्ष कर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। दोनों करों का मिश्रण होने पर सभी व्यक्तियों पर करों का भार अवश्य पड़ता है और सरकार की आय जो है ये अधिक होती है। सरकार की आय अगर अधिक होगी, वो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आसानी से चला सकेंगे।